2023 में जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट जारी किया तो उसमें अनाउंस किया गया कि 7 लाख रुपए तक की इनकम न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स फ्री कर दी गई है। अब आम टैक्स पेयर को, आम जनता को लगता है कि 7 लाख रुपए तक की टोटल इनकम टैक्स फ्री हो जाती है हमारी, लेकिन उसमें भी एक लूप होल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको रिबेट मिल जाएगी 25,000 रुपए की, जिससे इनकम पे टैक्स जीरो हो जाएगा 7 लाख रुपए तक की। नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपका 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स 25,000 रुपये आएगा, जिसमें आपको 87A की रिबेट मिलके वो टैक्स नील हो जाता है। लेकिन आम जनता में सैलरीड क्लास भी आते हैं, आम जनता में बिजनेसमैन, व्यापारी भी आते हैं और साथ में शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं या सेलिंग परचेजिंग करते रहते हैं। F&O ट्रेडर्स भी आ जाते हैं जिनके लिए 87A की रिबेट में कुछ लिमिटेशंस कर दी गई जुलाई 2023 में ही। अब हुआ क्या, पोर्टल पर जब टैक्स की फाइलिंग हो रही थी तो किसी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था, सैलरी इनकम भी थी, साथ में उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था, बिजनेस इनकम भी थी, अदर इनकम भी थी। अब 87 की रिबेट जिन्होंने अवेल करी और उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वजह से टैक्स बन रहा था लेकिन रिबेट का बेनिफिट उनको मिल गया, तो उनके इनकम टैक्स के नोटिस आने शुरू हुए। रीजन बीइंग जो सेक्शन 111A है इनकम टैक्स का, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रिबेट को मना करता है कि आपका अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप रिबेट अवेल नहीं कर सकते। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है, न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम हमारी एग्जम्प्ट है। लेकिन जिनके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे उनको रिबेट नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो क्रिप्टो के ट्रेडर्स हो, उनका अगर गेन है उनको भी रिबेट नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो 1 लाख है चाहे 2 लाख है। अगर उनका टैक्स बन रहा है तो उनको टैक्स देना ही पड़ रहा था। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई कि भाई ये रिबेट का बेनिफिट सेक्शन 111A में क्यों नहीं मिल रहा। आज अपन इस वीडियो में उस रिट के बारे में बात करने जा रहे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट की रूलिंग इसके ऊपर आ गई है फाइनल कि 87A की रिबेट का अब क्या होगा, टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अपन इस वीडियो में। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले रिट क्या थी, पेटिशन क्या फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, तो मैं उसकी बात करता हूं। पेटिशन ये फाइल हुई थी कि दैट दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट be pleased to issue a writ of mandamus or a writ of nature of mandamus or any other appropriate writ। ठीक है, तो ये तो लॉ की लैंग्वेज है, मेन चीज पे आते हैं। टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू अलाउ अ क्लेम ऑफ रिबेट, ये वही 25,000 रुपए की रिबेट की बात कर रहा है, अंडर सेक्शन 87A ऑफ द एक्ट एट स्पेशल टैक्स रेट। अब ये स्पेशल टैक्स रेट क्या है, 111A में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, ठीक है, और 112A में हमें लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसपे हमें 12.5% और 20% टैक्स करंट फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ रहा है। ठीक है, अब टैक्स लिवाइड इज अकॉर्डेंस विद सेक्शन 112A यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वेयर द एसएससीज हैव ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम की बात हो रही है इन 115BAC ऑफ द एक्ट फॉर दोज असेसमेंट हु कुड नॉट क्लेम सच रिलीफ इन देयर रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू द इश्यू कॉन्सिक्वेंशियल रिफंड इन दिस रिगार्ड। इसमें रिट ये फाइल हुई, जो लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाए उनके ऊपर डिमांड रेज की जा रही है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने बेनिफिट इसको अवेल कर लिया। तो माननीय हाई कोर्ट को एक पेटिशन दी गई, एक रिट दी गई कि कृपया करके ये जो 87A की रिबेट है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर का पॉइंट ये था, टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू अलाउ अ क्लेम ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A फ्रॉम द टैक्स पेबल एट स्पेशल टैक्स रेट, एक्सपेक्ट टैक्स लिवाइड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट वेयर द एसएससी हैव ऑप्टेड। ठीक है, ये वही सेम लाइन है,
24-25 का। उसके अलावा विड्रॉ और मॉडिफाई द इंटीमेशंस ऑलरेडी इशूड, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशंस गए कि भाई आप लोगों ने ये रिबेट गलत तरीके से अवेल कर लिए, उसको कृपया करके मॉडिफाई करने की कोशिश करें और उनके ऊपर जो इंटीमेशंस गए हैं उनको मॉडिफाई करें ताकि उनको टैक्स देना ना पड़े। तो इस तरीके से उन्होंने एक रिट दी जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया था कि ये क्लेम 87A का आपको नहीं मिलने का स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से। यानी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी व्यक्ति का 7 लाख रुपए तक है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसके विषय में एक रिट दे दी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को। अब होता क्या है कि इस बीच एक डिसीजन आता है। डिसीजन ये आता है, फाइनल डायरेक्शन आती है कोर्ट की, द इश्यू ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ अ क्लेम। एलिजिबिलिटी ऑफ अ क्लेम अंडर सेक्शन 87A इज लेफ्ट टू द अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये सारी डिसीजन मेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑथोराइज कर दी कि भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेशल टैक्स रेट में 87A की रिबेट आप अलाउ करते हो या नहीं अलाउ करते हो। वही डिपार्टमेंट जो इंटीमेशन भेज रहा है, जो राहत नहीं दे रहा है ऑलरेडी, वो कैसे राहत देगा। यही उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भाई वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न फाइल्ड बाय द एसएससी, एडजुडिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लेफ्ट टू द अथॉरिटी। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि भाई ये डिसीजन अथॉरिटी के साथ है। ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये 87A रिबेट का बेनिफिट स्पेशल टैक्स रेट यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों को देना चाहते हैं या नहीं। ये अथॉरिटी के ऊपर हमने छोड़ दिया है। मैटर रेफर टू टैक्स अथॉरिटीज। द ऑनरेबल कोर्ट डिड नॉट डिसाइड ऑन द वेदर टैक्स पेयर्स आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर 87A रिबेट एट द स्पेशल टैक्स रेट और नॉट। अथॉरिटीज ने, कोर्ट ने ये ऑथराइज नहीं किया, डिसाइड नहीं करा और ये सारी की सारी अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पे दे दी गई। अब यहां पे क्या, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, पूरे देश में लागू है, ठीक है। उनके डिसीजन को अब मानना पड़ेगा। लेकिन एज ए टैक्स पेयर अब हमारे पास कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन है जो हम ले सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगर आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपना रिटर्न फाइल किया था, ठीक है, उस रिटर्न के हिसाब से अगर आपने कोई डिमांड इंटीमेशन आपके ऊपर आया है तो अब आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हो। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के हिसाब से। एनुअली इंटरेस्ट होता है, जो ड्यू डेट होती है टैक्स की उसके हिसाब से टैक्स जुड़ेगा। फाइलिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट, अपडेटेड रिटर्न फाइल हो जाती है, रेक्टिफिकेशन भी आप फाइल कर सकते हैं। और फाइलिंग ऑफ अपील, या फिर अपील फाइल करेंगे आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में, CIT में अपील फाइल करेंगे 246-246A में। तो इसमें बेटर क्या रहेगा, आपको पहला वाला ऑप्शन इसमें बेटर लगना चाहिए, क्योंकि अपील भी फाइल करोगे तो प्रोफेशनल फीस भी होती है और बहुत सारी चीजें वन बाय वन जुड़ती चली जाती हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहां पे पे द टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट ऐसा एडवाइजेबल है। बाकी आप एलिजिबल हो अपील फाइल करने के लिए भी या रेक्टिफिकेशन फाइल करने के लिए भी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो इस विषय में आया है 87A की रिबेट के विषय में, जो कि अथॉरिटीज ने को एलिजिबल कर दिया गया है कि आप ऑथोराइज करो, आप इसके बारे में जो देखो, जो करना है वो कीजिए। अब ये डिपेंड करता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर कि भाई क्या हम 87A की रिबेट का बेनिफिट इनकम टैक्स पेयर्स को देते हैं या नहीं देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ITR फाइलिंग 1 अप्रैल 2025 से फाइल होना शुरू हो जाएगा। मतलब फॉर्म थोड़ा लेट आते हैं, 1 और 2 वीक लेटर आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद 31 जुलाई 2025 विल बी द लास्ट डेट टू फाइल एन ITR फॉर एन इंडिविजुअल। इस बीच अथॉरिटीज का क्या डिसीजन आता है ये देखने वाली बात रहेगी कि भाई 87A की
रिबेट का बेनिफिट स्पेशल टैक्स रेट यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले जो शेयर मार्केट के ट्रेडर्स हैं उनको वो बेनिफिट मिल जाता है या नहीं मिल जाता। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं कि अथॉरिटीज बेनिफिट दे दे। जब 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो इस ईयर में अगर स्पेशल टैक्स रेट पे रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है, और मैं तो कहता हूं क्रिप्टो ट्रेडर्स को भी बेनिफिट दे दो। इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा है, राइट। तो हमारी तरफ से अथॉरिटी, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी अब सोलेली रेस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, और जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।